बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट लेटर्स। लेटर के बारे में सीखेंगे कि लेटर क्या है, उसको लिखते कैसे हैं, इनके टाइप्स क्या है वगैरह। सो फर्स्ट लेटर। सो अ सिंगल यूनिट और एलिमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड लेटर। मीन्स के अल्फ़ाबेट का सिंगल यूनिट या एलिमेंट उसको हम कहेंगे लेटर। ABCD till Z. So 26 letters, and as we have learned in the previous video about alphabet के alphabet क्या है, the whole set of letters is called alphabet. इसी तरह फिर हमारे पास letter हो गया। Then letters are divided into two parts. We can say two. They are divided in two. So first are consonants. Consonants कौन से हैं? वो हमारे पास सिंपली B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z हो गए। सो ये हम सिंपली कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट आर दोज लेटर्स विच आर विदाउट वावल्स। विदाउट वावल्स जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। वावल्स कौन से हैं? सो वावल्स A-E-I-O-U ये हमारे पास वावल है। देन सिंपली हम कहेंगे कि वो वाले साउंड्स, वो साउंड जो कि A-E-U जो साउंड हो वही वावल होता है। अलीफ ज़बर अलीफ ज़ेरी अलीफ पेशू A-E-U वाले जो 3 साउंड्स है वो वावल वाले साउंड्स है जो कि A-E-I-O-U है, और जो इसके अलावा है वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। देन दे आर 2 टाइप्स। लेटर्स आर इन 2 टाइप्स। कैपिटल लेटर्स, ये एक हमारे पास कैपिटल लेटर है, दूसरा है स्मॉल लेटर्स। सो कैपिटल लेटर्स आर रिटन लाइक दिस ABCD till Z, and then small letters are written as ABCD till Z. Keep that in mind that pronunciation दोनों की सेम है, लेकिन सिर्फ राइटिंग डिफरेंट है। कैपिटल लेटर इस तरह लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स इस तरह लिखे जाते हैं। देन इंग्लिश लेटर्स को लिखने के लिए हम एक यूनिक वे है कि इंग्लिश के लेटर्स लिखें। सो उसके लिए हम जो 4 लाइंस वाली नोटबुक होती है उसमें हम लिखते हैं। फर्स्ट देयर आर स्काई लेटर्स, देन ग्रास लेटर्स, देन रूट लेटर्स। जो हमारे पास 26 लेटर्स है उसमें से कुछ स्काई लेटर्स है, कुछ ग्रास है, कुछ रूट लेटर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्काई लेटर्स, B is in small letters B D F H K L T ये हमारे पास स्काई लेटर्स हैं। एंड ग्रास लेटर्स वो है, और ये स्काई लेटर्स कौन से होते हैं? ग्रास एंड रूट। सो स्काई लेटर्स आर दोज लेटर्स विच आर रिटन इन द अपर 3 लाइन्स। ये हमारे पास 4 लाइन नोटबुक है, उसमें से जो ऊपर वाले 3 लाइंस में हम लेटर्स लिखते हैं उसको स्काई लेटर्स बोलते हैं। एंड ग्रास लेटर्स वो वाले लेटर्स हैं जिन्हें हम दरमियान वाले 2 लाइंस में लिखते हैं। 4 लाइंस नोटबुक है, उसके दरमियान वाले जो 2 लाइंस है उसमें जो लेटर्स लिखे जाते हैं उसको हम ग्रास लेटर्स कहते हैं। एंड देन रूट लेटर्स वो वाले लेटर्स हैं जो 4 लाइंस वाली नोटबुक में निचले वाले 3 लाइंस में लिखे जाते हैं, उसको रूट लेटर्स कहते हैं। So sky letters are these, and then grass letters are ACIEMNORSUVWXZ ये हमारे पास ग्रास लेटर्स हैं। देन रूट लेटर्स GJPQYNZ। कीप दैट इन माइंड। दे Z को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपने इस तरह लिखना है तो फिर 2 लाइंस में लिखना है, इस तरह लिखना है तो फिर निचले वाले 3 लाइंस में लिखना है। बोथ आर करेक्ट, इसमें कोई गलत नहीं है, दोनों ठीक है। प्लस जो कैपिटल लेटर्स है, कीप दैट इन माइंड दैट ऑल द कैपिटल लेटर्स आर स्काई लेटर्स। ऑल कैपिटल्स आर स्काई लेटर्स। सो सिंपल मतलब ये हो गया कि जितने भी कैपिटल लेटर्स है उसको हम ऊपर वाले 3 लाइंस में लिख सकते हैं। सो ऑल द कैपिटल लेटर्स आर स्काई लेटर्स। सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट द लेटर्स के लेटर क्या है। सो अ सिंगल यूनिट और एलिमेंट ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर। फिर हमने सीखा कि लेटर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। फर्स्ट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स ये हैं, एंड फिर
वावल्स हैं। सो ए आई ओ यू 5 वावल्स है, एन 5 इनके अलावा जो 21 है वो सारे हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। देन 2 टाइप्स हैं इसके, 2 टाइप्स है लेटर्स के, वन आर कैपिटल लेटर्स एंड द सेकंड आर स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स इस तरह लिखे जाते हैं एंड स्मॉल लेटर्स इस तरह लिखे जाते हैं, बोलने में दोनों सेम है। देन उसको लिखने का क्या तरीका है, 4 लाइन्स वाली जो नोटबुक है उसमें हम इसको स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स एंड रूट लेटर्स में डिवाइड किया गया है। स्काई लेटर्स वो वाले लेटर्स हैं जिन्हें हम ऊपर वाले 3 लाइन्स में लिखते हैं, ग्रास लेटर्स वो वाले लेटर्स हैं जिन्हें हम दरमियान वाले 2 लाइन्स में लिखते हैं, एंड रूट लेटर्स वो वाले हैं जिसे हम नीचे वाले 3 लाइन्स में लिखते हैं। प्लस कीप दैट इन माइंड दैट ऑल द कैपिटल लेटर्स आर स्काई लेटर्स। कैपिटल लेटर्स जितने भी हैं 26 जितने कैपिटल लेटर्स हैं वो सारे स्काई लेटर्स हैं, मीन्स उनको हम ऊपर वाले 3 लाइन्स में लिखेंगे। That's it for today. Inshallah, in the next video we will learn about the words and sentences. That's it. Inshallah, see you in the next video. Bye bye.